नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कुछ पार्टियों को ये लगता है कि दिल्ली में हंगामा खड़ा करके राज्यों में अपने किले को बचा लेंगे। ये कुछ पार्टियों में सबसे आगे अभी चल रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल भी आजकल दिल्ली में एक्टिव है। ये कुछ समय पहले तक दिल्ली में नजर नहीं आते थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ढूंढने पर भी नहीं मिलता। ये कुछ समय तक पंजाब में जाकर छिपा रहता, क्योंकि पंजाब में बाहर निकलने में समस्या यह थी कि अगर दिख गए तो फिर पंजाब की पॉलिटिक्स में यह सवाल उठने लगता है कि पंजाब की सियासत क्या दिल्ली से चल रही, क्या दिल्ली में बैठे केजरीवाल पंजाब में टिककर यहां पर सुपर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। क्या भगवंत मान हर फैसला अरविंद केजरीवाल से पूछ कर लेता है? और अगर ऐसे इंटरफेरेंस रहा पंजाब के पॉलिटिक्स में, यहां की सत्ता सरकार में दिल्ली वालों का कब्जा रहा, तो फिर पंजाब के नेता क्या करेंगे? इसलिए अब पंजाब भी जाते हैं तो छुप छुपाकर एक प्रोग्राम करेगा और उसके बाद 10 दिन तक रहेगा, तो डायरेक्ट मीडिया के सामने नहीं आएगा। लेकिन इन दिनों आजकल अरविंद केजरीवाल को लगने लगा कि कैपिटल में रहो, नेशनल कैपिटल में रहो। दिल्ली की राजनीति यानी दिल्ली यूनियन टेरिटरी प्रदेश की राजनीति नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति यानी देश की राजनीति के केंद्र में आने का समय आ चुका है। भले ही राज्यसभा में सांसद चले गए, भले ही लोकसभा में सांसद जो इनके 3 हैं उसमें भी 2 इधर उधर देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, कब वो निकलकर बाहर चले जाएंगे पता नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपना चेहरा इन दिनों दिखाना है दिल्ली के अंदर। उसी तरीके से राहुल गांधी को भी लगता है कि सारे पार्टी के अंदर का विवाद, फिर चुनाव में क्या करना है, उसके लिए जरूरी यह है कि सब लोगों को दिल्ली में उलझा कर रखो, क्योंकि कांग्रेस की समस्या हर राज्यों में है। जिस राज्य में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है वहां पर गुटबाजी चरम पर। जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है वहां पर गुटबाजी चीफ मिनिस्टर और उनके कैबिनेट के बीच में। जहां सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है वहां कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर अभी तक गुटबाजी चल रही, कैबिनेट एक्सपेंशन हो नहीं पा रहा है। जहां नई नई सरकार बनी है वहां पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इस संगठन के लोग हंगामा कर रहे हैं कि नहीं, हमें संगठन के साथ सरकार को समन्वय स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री अपने तरीके से राजनीति करते रहे। जैसे पीएम श्री योजना के तहत बनाए जाने वाले स्कूल को लेकर जैसे ही एमओयू साइन किया गया केरल में, वीडी सतीशन जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं उसे कांग्रेसियों ने ही उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर भी ये केसी वेणुगोपाल दिल्ली में बैठकर केरल की राजनीति डील कर रहे हैं कि एक बार तो मात खा गए, लेकिन एक बार मात खाने का मतलब ये नहीं है कि 5 सालों तक वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बने रहने देंगे और हम दिल्ली में बैठे रहेंगे। ये वही तरीके अपनाए जाएंगे कि साल 2 साल के अंदर उनके खिलाफ ऐसे कांग्रेस को खड़ा करो, विधायक उनके साथ न हो, सहयोगी पार्टियां यानी कि मुस्लिम लीग जो कि वीडी सतीशन के साथ खड़ी है उनके साथ झगड़ा करवाओ और गठबंधन सहयोगियों को भी केसी वेणुगोपाल पर सहमति जताने के लिए तैयार करवाओ। ये चारों तरफ चल रहा है, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। संसद नहीं चलने देंगे, संसद में झगड़ा करेंगे, अगर महत्वपूर्ण बिल आएगा उस पर भी संसद नहीं चलने देंगे, वंदे मातरम पर भी संसद नहीं चलने देंगे, इस पर भी डिबेट नहीं करेंगे राज्यसभा में ये चर्चा, लेकिन चर्चा होने नहीं देंगे। अगर लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसके लिए इतने दिनों से ये चारों तरफ घूम घूम कर दिखा रहे थे, देखो छात्रों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, भले ही छात्र वो नहीं थे लेकिन छात्रों के लिए लड़ने वाले कॉकरोचों के साथ अन्याय हो रहा है, ये शब्द राहुल गांधी नहीं बोलते थे। प्रदर्शनकारियों के साथ अन्याय हो रहा है, ये राहुल गांधी नहीं बोलते थे, बल्कि सीधे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये सारे छात्र नहीं थे, आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी कह सकते हैं लेकिन छात्र नहीं कह सकते। उनके खिलाफ भी राहुल गांधी आ रहे थे मैदान में। हालांकि जब सरकार के साथ कॉकरोचों का एक समझौता हुआ, आंदोलन खत्म हुआ, तो इनके घर पर रात भर मातम मनी। लेकिन अब स्थिति यह है कि ये दिल्ली में उलझे हुए हैं।
अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, ये दोनों विपक्ष में बैठी पार्टियां जो कॉकरोचों के साथ सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहा है। राहुल गांधी भी इन्वॉल्व रहे और अरविंद केजरीवाल को तो लग ही रहा था कि ये दीपके एंड कंपनी ये उसी का खड़ा किया हुआ है। पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा उसके मन में तो अरविंद केजरीवाल ने ही पैदा किया था, उसी ने अपने सोशल मीडिया दिया था इसे चलाने के लिए पार्टी का। और उसी समय से ये तो लगने लगा कि जब अरविंद केजरीवाल आंदोलन करके, ये लोग हंगामा खड़ा करके पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर सकता है, नेता बन सकता है, तो हम भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करें या ना, नेता तो बन ही जाएंगे। तो दिल्ली की राजनीति में ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लेकिन इसी बीच ऐसा नहीं होता कि दिल्ली की राजनीति में हंगामा चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली केंद्रित राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीम के माध्यम से राजनीति करती है। और इसी बीच अमित शाह का महाखेल शुरू है पंजाब के अंदर। पंजाब में स्थिति ऐसी हो गई है कि आम आदमी पार्टी जो कुछ दिन के लिए ये सोच रही थी कि पंजाब का मुद्दा किसी तरीके से कमजोर कर दो, दिल्ली में हंगामा खड़ा करके और कॉकरोचों का समर्थन करके, कुछ समय तक के लिए मीडिया में तो पंजाब का मुद्दा नहीं चला। यानी कि पंजाब में क्या चल रहा है, अकाल तख्त के साथ भगवंत मान के संबंध कैसे बिगड़े हैं, कैसे पंजाब के गांव में आम आदमी पार्टी के विधायकों की एंट्री बैन हो रही है, कैसे एसजीपीसी किस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ हंगामा कर रही है कि नहीं नहीं इस पार्टी को समर्थन नहीं दिया जाएगा, और किस तरीके से इन सारे मुद्दों को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक नाराज चल रहे हैं। उसके शिक्षा मंत्री पर अब सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग करने लगा था। इस्तीफा तो हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन इस्तीफा अगर धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है तो उन राज्यों में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए जहां पर राज्य के कुछ एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुए हैं, वहां पर जहां पर फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, जहां नकल हो रहा है, उन शिक्षा मंत्रियों को भी तो इस्तीफा होना चाहिए। और इसीलिए पंजाब के शिक्षा मंत्री की बात आई तो वो सोशल मीडिया पर आकर रोने गाने लगे, नहीं नहीं हमारे यहां पेपर लीक नहीं हुआ, हमारे डिपार्टमेंट में है ही नहीं, नर्सिंग हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, उसके एग्जाम अलग से कंडक्ट होता है। ये शिक्षा मंत्री का बयान है। लेकिन पंजाब में केवल शिक्षा मंत्री नहीं, कई मंत्री ऐसे हैं जिनको लगता है इस बार आम आदमी पार्टी तो गई, और आम आदमी पार्टी गई तो ये लोग भी गए। इसलिए 43 ऐसे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के जिनको लगने लगा है कि अपने अपने क्षेत्रों में ही लोग जब हमें बाइकॉट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अकाल तख्त ने भगवंत मान के खिलाफ बोला, फैसला सुनाया, और उसके बाद अकाल तख्त के खिलाफ, एसजीपीसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपना मोर्चा खोल दिया। उसे ही गलत बताया जाने लगा, वीडियो को गलत बताया जाने लगा। तो एसजीपीसी की तरफ से भी कई मीटिंग हुए, लीगल एडवाइस लिए गए, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ हंगामा चला। जो एसजीपीसी ने अलग अलग जगहों पर जो एसजीपीसी से जुड़े हुए गुरुद्वारे हैं हर जगह पर बताया कि नहीं, आम आदमी पार्टी की एंट्री गुरुद्वारों तक नहीं होनी चाहिए। ये आप गुरुद्वारों में जो पिछली बार राजनीति हुई आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, वो राजनीति इस बार नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक को यह इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि आप गुरुद्वारों में आकर गांव की मीटिंग करें। इसलिए फरमान जारी हुआ और आम आदमी पार्टी में परेशानी बढ़ गई। तो 43 ऐसे विधायक हैं जो पलटने की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगभग उस स्थिति में चली गई है कि इधर हंगामे के बीच भले ही पंजाब की पॉलिटिक्स थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ रही थी मीडिया में, लेकिन अभी वहां पर ऐसे डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स चल रहे हैं जिसको कहा जा रहा है कि अमित शाह का महाखेल शुरू है। वो ऐसा नहीं है कि एक महीना पहले जो पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला, नए समीकरण तलाश किए जाने लगे, और यहां पर केंद्रीय मंत्री बिट्टू का इस्तीफा लेकर पंजाब के पॉलिटिक्स में उन्हें एक बड़ा चेहरा बनाने की बात की गई। वो इसलिए थी कि पंजाब में फिर से
भारतीय जनता पार्टी एक छोटे मोटे स्तर पर कुछ अचीवमेंट हासिल कर ले, बल्कि इसलिए थी कि इस बार तो पंजाब की सत्ता में आना है। कैसे आना है ये बाद में सोच लेंगे, पहले अपनी सीटों को सिक्योर करें। कहां कहां कैसे कैसे किन जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों तक कहां कहां समीकरण हमारे अनुकूल कहां प्रतिकूल है, किन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दौरान हमारा वोट बढ़ा था। क्योंकि लोकसभा चुनाव का अगर रिकॉर्ड देखें, आंकड़े देखें, तो उस समय 23% और 23%, ये 23% वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले थे, लेकिन 19.85% वोट भारतीय जनता पार्टी को अकेले, यानी 20% के आसपास वोट अकेले बीजेपी को मिले थे। और यही इनकी उम्मीदों को बढ़ा रहा है कि अगर अकाली दल के साथ गठबंधन हो गया तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता, इन दोनों पार्टियों को आउट कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरा विकल्प भी है, अगर अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो महाखेल अमित शाह का चल रहा है पंजाब के अंदर। उससे केवल आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति में हो हल्ला हंगामा वाले पॉलिटिक्स में कुछ समय तक तो चन्नी यहां पर एक्टिव रहे, लेकिन उसके बाद पंजाब के पॉलिटिक्स फिर से वही हो गई कांग्रेस की, फिर से गुटबाजी बढ़ गया है। चन्नी इस्तीफा देने की तैयारी में लगे हैं और कह रहे हैं कि मांग नहीं मानी गई तो फिर इस्तीफा के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यह अब प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है। अगर इतने डिमांड के बाद, मीटिंग के बाद भी अगर हमारी बात मानी ही नहीं गई तो इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर हमारी इज्जत कमजोर हो जाएगी। हम फिर वहां के लोगों को और वहां के लोगों के नेतृत्व करने के लायक नहीं रहेंगे। हमारे सामने विकल्प क्या रहेगा? हमारे साथ देने वाले लोग भी उसी तरह से ह्यूमिलिएट किए जाएंगे। चुनाव के समय इनको टिकट नहीं दिया जाएगा, हमारे समर्थकों को टिकट नहीं दिया जाएगा। हम जो लिस्ट भेजेंगे दिल्ली में उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तो उससे बेहतर है कि नया विकल्प तलाश करो। क्या करना है वो तो बात की बात है, पहले कांग्रेस छोड़ना है। ये पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है इस प्लान पर काम करने के लिए। इसलिए दिल्ली में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जितने लड़ते झगड़ते रहे, मोदी के खिलाफ हंगामा खड़ा करते रहे, लेकिन अमित शाह ने इस बीच पंजाब में महाखेल शुरू किया और जिसके कारण आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये दोनों बर्बादी की तरफ है। तोड़फोड़ इन दोनों पार्टियों में हो रही है और अब पंजाब की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा दूर दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।